जय हिंद साथियों, आपको स्वागत है झारखंड सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्नों के इस महत्वपूर्ण सत्र में। यह हमारा 66वां सत्र है। इसके पहले के 65 सत्र के वीडियो जो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे उपलब्ध हैं, चाहे हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अब से जो है सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान, इन दोनों के वीडियोज के भी अलग से सीरीज शुरू हो जाएंगे जो रेगुलर बेसिस पे होने वाले हैं। और ये जो झारखंड की जो सीरीज है ये लगातार चलती रहेगी जब तक कि आपकी परीक्षा ना हो जाए, चाहे सीरीज में 100 सेट हो, 200 सेट हो। अभी तक के जो बच्चों का फीडबैक है, जिन्होंने अभी तक 66 वीडियो देखे हैं, उन सबका कहना है कि सर अब भी जब ये सारे वीडियोज को देखने के बाद जब हम सेट बनाते हैं तो लगभग 80 से 90% सवाल इसी सेट से घूम रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, सारे वीडियोज को एक बार देख लें ताकि, और सारे वीडियोज मेरे बहुत लंबे नहीं होते हैं, 8-10 मिनट के होते हैं। 10 मिनट के वीडियोज अगर आप देख लेते हैं, 60-65 वीडियो देख लेते हैं तो आप अच्छा स्कोर करना स्टार्ट कर देंगे परीक्षा में। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न अपने स्क्रीन पर क्या है कि निम्न में से किसे उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो ये जो है विनोद सिंह को किया गया है। इनके बारे में जरा जान लें कि विनोद सिंह बगोदर विधानसभा क्षेत्र के भाकपा माले के विधायक हैं। ठीक है, को बिरसा मुंडा उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये जो सम्मान है ये 22 नवंबर 2022 को दिया गया था। और कब दिया गया था? झारखंड विधानसभा के 22वें स्थापना दिवस पर दिया गया था। संयोग देखिए, 22 नवंबर 2022 और 22वें स्थापना दिवस पर विनोद सिंह बगोदर विधानसभा क्षेत्र से तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। झारखंड लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? झारखंड लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? मैरी नीलिमा केरकेट्टा। जी हाँ, मैरी नीलिमा केरकेट्टा है। लोक सेवा आयोग का गठन अनुच्छेद 315 के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 315 के तहत किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि भारत में आयोजित फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप टूर्नामेंट 2022 में झारखंड के कितने खिलाड़ी को शामिल किया गया था? तो देखिए, तो ये झारखंड के 6 खिलाड़ियों को शामिल किया गया था। 6 खिलाड़ियों का नाम जरा सुन लें एक बार। अष्टम उरांव, नीतू लिंडा, अंजलि मुंडा, अनिता कुमारी, पूर्णिमा कुमारी एवं सुधा अंकिता तिर्की इस टूर्नामेंट में शामिल थी। अष्टम उरांव इस टीम की कप्तान थी। ध्यान दीजिएगा, अष्टम उरांव इसकी कप्तान थी। अगला प्रश्न देखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान? तो जी 15वां स्थान है। और ध्यान रखें कि इसका कुल क्षेत्रफल जो है 79,714 वर्ग किलोमीटर है। 79,714 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। 2.42% है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सा जलप्रपात राजमहल की पहाड़ियों में स्थित है? देखिए, राजमहल की पहाड़ियों में स्थित जलप्रपात कौन सा है? तो यह मोती झरा जलप्रपात है। जी, मोती झरा जलप्रपात अजय नदी पर बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, अजय नदी पर राजमहल की पहाड़ियों में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है? इसमें कौन सा जिला पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है भाई? देखिए, झारखंड के 10 जिले साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां एवं पूर्वी सिंहभूम बंगाल की राज्य को सीमा करते हैं, स्पर्श करते हैं। देखिए 10-10 जिले हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। फिर से एक बार नाम सुन लीजिए। साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां एवं पूर्वी सिंहभूम जो है बंगाल की सीमा को टच करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने ऑप्शन के हिसाब से कौन सही है? रामगढ़। अगला प्रश्न देखिए कि कोडरमा जिले की मिट्टी चमकीली नजर आती है, इसका मुख्य कारण क्या है? कोडरमा जिले की जो मिट्टी है वो अभ्रक के कणों की प्रधानता के कारण ये जो है चमकीली नजर आती है। ठीक है, यह लाल मृदा प्रकार की होती है तथा इसमें फोरस ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। देखिए, फोरस ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो इनकी स्थापना 1964 में हुई थी। ध्यान रखेंगे, साथ ही किसके सहयोग से हुई थी? तो रूस के सहयोग से हुई थी। ठीक, लेकिन एक चीज और याद रखें कि 1972 में उत्पादन कार्य प्रारंभ हुआ था। स्थापना 1964 और उत्पादन कार्य 1972। ठीक है, और यह किसके अंतर्गत आता है? तो सेल के अंतर्गत आता है। तो इतने देखिए, एक एक प्रश्न जो है कई प्रश्नों का ये करता है। एक एक प्रश्न से 3-3, 4-4 प्रश्न निकल के सामने आ रहे हैं, इसलिए एक भी वीडियो को स्किप ना करें। और आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं लगातार लेते आऊं तो मेरा मनोबल बढ़ा के रखें और इस वीडियो को देखने के साथ अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि अधिक से अधिक जब लोग जुड़ेंगे तो मेरा मनोबल हौसला बढ़ेगा। तो मैं लगातार लेते आऊंगा और नए नए चीज लेके आपके बीच में लगातार आता रहूंगा। देखिए, अगला क्या है कि जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड में निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो जादूगोड़ा कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा खनिज झारखंड के पलामू और लातेहार जिले में पाया जाता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज है और ये एक अवसादी चट्टान है? तो कौन सा है? डोलोमाइट है। ध्यान दीजिएगा, कौन है? डोलोमाइट है।
अगला प्रश्न देखिए कि जोजो हातू जो पश्चिम सिंहभूम में स्थित है किसके लिए प्रसिद्ध है? जोजो हातू किसके लिए प्रसिद्ध है जरा देखिए, तो ये क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, देखिए इसमें सुमेलित नहीं है, जरा कौन सा सही सुमेलित नहीं है जरा इसको देखें, बताएं। ठीक है, देखिए इसमें जो है नागवंशी राजा जो ये देखिए ये सुमेलित नहीं है। चुटिया जो है भीमकर्ण शासक नहीं है। अब देखिए इसके नागवंशी राजाओं के बारे में जरा जान लीजिए। तो फनी मुकुट राय थे राजा, इनका राजधानी कहाँ थी? सुतियांबे। प्रताप राय का चुटिया था, ध्यान रखिएगा, प्रताप राय का चुटिया था, ये याद रखिएगा। साथ में देखिए भीमकर्ण का खुखरा था, दुर्जन शाह का दोईशा था, एनी शाह सतरंजी, यदुनाथ शाह जो है पालकोट के थे, जगन्नाथ शाहदेव पालकोट भैरव और उदयनाथ शाहदेव रातूगढ़। तो ये राजधानी का ये है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए कि मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो यह जो है 1945 में हुआ था। ध्यान रखें, मानभूम झंडा सत्याग्रह जो है अप्रैल 1945 में किया गया था। यह सत्याग्रह मानभूम के कांग्रेसी नेता अतुल चंद्र घोष को अप्रैल 1945 में मानभूम में कांग्रेसी झंडा फहराने के कारण उनकी गिरफ्तारी के विरोध में किया गया था। ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला देखिएगा कि कह रहा है कि संथाल परगना काश्तकारी नियम कब पारित हुआ था? तो यह पारित जो है 1949 में पारित हुआ था। ठीक है, और यह जो संथाल परगना में भूमि से संबंधित अधिनियम है। गुरुजी के उपनाम से किसे जाना जाता है? गुरुजी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो गुरुजी के उपनाम से जो है शिबू सोरेन को जाना जाता है। झारखंड आंदोलन का अग्रणी नेता थे शिबू सोरेन, आप लोग जानते हैं। इनको दिशोम गुरु भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, या गुरुजी भी कहा जाता है। दिशोम गुरु भी कह के आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। झारखंड के 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं शिबू सोरेन, और मनमोहन सिंह के जो प्रधानमंत्रित्व काल था उस समय केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, कोयला मंत्री थे उस समय। और इनका जन्म कब हुआ था? 1944 में। कहाँ? रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो एक प्रश्न से 5 प्रश्न टारगेट हो गए। गांव का नाम था नेमरा, जिले का नाम था रामगढ़, ध्यान रखेंगे। माँ छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ स्थित है? तो छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ है भाई? कैथा में नहीं, बरही नहीं, नगर नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब जान ले कि है कहाँ। यह रामगढ़ में है। ठीक है, यह जो दामोदर भैरवी नदी, जिसको भेड़ा नदी भी कहा जाता है, ये देखिए एक भी प्रश्न, ये भी एक प्रश्न है कि भैरवी नदी को किस नाम से जाना जाता है या भेड़ा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो भैरवी भेड़ा एक ही है। इसके संगम पर स्थित है। इस मंदिर में माँ काली की धड़ से अलग सर वाली प्रतिमा स्थापित है। यह भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर की शिल्प कला अमात्य मंदिर से प्रभावित है। अब ये पूछा जाता है कि इसकी शिल्प कला किससे प्रभावित है? तो अमात्य मंदिर से प्रभावित है, ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे कि झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी गई है? किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी गई है भाई, जरा देखें। सूर्य मंदिर बुंडू को दी गई है। सूर्य मंदिर बुंडू जो है पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है। इस मंदिर का निर्माण संस्कृति विहार नामक संस्था ने कराया था। इस मंदिर के शिल्पकार SRN कालिया थे। इसके शिल्पकार कौन थे? SRN कालिया, ध्यान देंगे। अगला देखिए, क्या निम्न कौन सा कथन असत्य है? 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों को रोकने के लिए चुटुपाली घाटी का मार्ग शेख भिखारी ने अवरुद्ध कराया था। शाहबाद के क्रांतिकारी बाबू अमर सिंह पदार्पण खरोंधी में हुआ था। ठीक है, और इसमें कौन सा असत्य है हमें पता करने के लिए बोला गया है। तो ये इसमें जो असत्य है, और सिंहभूम के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व अर्जुन सिंह ने किया था, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो जाहिर सी बात है ये गलत है कि ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव की गिरफ्तारी 2 अक्टूबर 1858 को हुआ था, जबकि इनकी जो गिरफ्तारी है 30 मार्च 1858 को किया गया था। और कहाँ किया गया था? लोहरदगा के ककरंग घाट के जंगल से हुई थी। इनकी गिरफ्तारी मेजर नेशन के नेतृत्व में हुई थी। ध्यान रखिएगा कि विश्वनाथ शाहदेव की जो गिरफ्तारी किसके नेतृत्व में हुई थी? मेजर नेशन। ठीक है, विश्वनाथ दुबे एवं महेश नारायण शाही ने अंग्रेजों को गुप्त सूचना देकर इन्हें गिरफ्तार करवा दिया था। ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह 1919 का रांची में नेतृत्व किसने किया था? तो इसका बरेश्वर सहाय ने किया था, गुलाब तिवारी, A, B दोनों। अगला प्रश्न देखें कि गांधी जी का ताना भगतों से संपर्क किस आंदोलन के दौरान हुआ? गांधी जी का ताना भगतों से संपर्क किस आंदोलन के दौरान हुआ? असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान ही गांधी जी का ताना भगतों से संपर्क हुआ। इस आंदोलन के दौरान ताना भगतों ने ब्रिटिश सरकार को भूमि कर देना बंद कर दिया था। अगला प्रश्न देखें कि 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस का सफलतापूर्वक आयोजन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो इसका किसके किया? तरुण संघ के द्वारा किया गया था।
इसमें डॉक्टर पूर्णचंद मित्र ने राष्ट्रीय तिरंगा फहराया एवं राष्ट्रगीत गाया। रांची में इसका सफलतापूर्वक आयोजन तरुण संघ के द्वारा किया गया था, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, जरा देखेंगे कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए इसमें जो है जरा देखिए, अब देखिए ये असत्य है। देखिए इसमें असत्य क्या है कि 28 अगस्त 1942 को पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल स्वर्गना के नेता हरिहर मिर्धा की पत्नी थी। मनोहर मिर्धा की नहीं, हरिहर मिर्धा की पत्नी थी, ध्यान रखेंगे। बाकी जो है भारत छोड़ो आंदोलन में अंतिम गिरफ्तारी वाचस्पति त्रिपाठी की थी, बिल्कुल सही बात है। जामताड़ा में सत्यकाली बाबू ने नेतृत्व प्रदान किया था, सही बात है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना में अंग्रेज हुकूमत के लिए सबसे बड़ी चुनौती प्रफुल्ल चंद्र पटेल थे, सही बात है। पटनायक थे, सही बात है। सिन्हा साहब रामलीला सजला गेंद और गोल कहानी के रचनाकार कौन है? इनके रचनाकार कौन है, जरा बताएंगे। इनके रचनाकार कौन है? राधाकृष्ण है जी। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक के लेखक कौन? द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक कौन है? तुहिन ए सिन्हा व अंकित वर्मा है, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है कि प्रेमलता अग्रवाल का संबंध किससे है? प्रेमलता अग्रवाल का संबंध किससे है? तो प्रेमलता अग्रवाल पर्वतारोहण से है, ठीक है। और ये सातों महाद्वीप के शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है, ध्यान रखिएगा। 2008 में प्रेमलता अग्रवाल में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट किलिमंजारो पर फतह हासिल करी थी। अगला प्रश्न देखिए कि शताब्दी स्टेडियम, मेकन स्टेडियम, जयपाल सिंह स्टेडियम, बीएमपी मैदान किस जिले में स्थित है? तो ये जो है रांची जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे कि इनमें से कौन सी जनजाति सत्य के लिए तथा असत्य हेतु सभी कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी जनजाति है भाई जो इसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह खरवार जनजाति है, ध्यान देंगे। खरवार जनजाति जो है ये अपने सम्मान के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने तथा सत्य बोलने के लिए गुणों के कारण प्रधान जाति है, खरवार जाति, ठीक है, खरवार जाति। अगला देखें कि झारखंड में मुंडा भाषा परिवार में कौन सी भाषा शामिल है? तो मुंडा भाषा परिवार में खड़िया शामिल है, ठीक है। यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। कौन सा लोक नृत्य है भाई? डोमकच। डोमकच जो है ऐसा किया जाता है, इसे विवाह नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। कर्मा नृत्य के दो प्रकार कौन से हैं? कर्मा नृत्य के दो प्रकार कौन से हैं? खेमटा एवं भिनसारी। खेमटा एवं भिनसारी जी, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पर्व है जिससे महिलाएं सम्मिलित नहीं होती हैं? कौन सा ऐसा पर्व है भाई जिसमें महिलाएं सम्मिलित नहीं होती? चांडी पर्व, ठीक है। चांडी पर्व जो है ये देखिए, चांडी पर्व के बारे में समझिए कि उरांव जनजातियों द्वारा माघ पूर्णिमा के दिन चांडी पर्व मनाया जाता है। इसमें युवक को ही चांडी स्थल में देवी की पूजा करते हैं, युवक ही करते हैं। या सफेद बकरा बलि के रूप में चढ़ाया जाता है। जिस परिवार की कोई महिला गर्भवती होती है उस परिवार का कोई भी सदस्य इस पूजा में भाग नहीं लेता है। अगला देखिए, झारखंड में सदानों का समाज कैसा समाज था, जरा बताएंगे। पितृसत्तात्मक समाज था। झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे जरा देखेंगे, बहुत बार पूछा। विनोद कुमार गुप्ता, जी हाँ, विनोद कुमार गुप्ता मुख्य न्यायाधीश थे। झारखंड राज्य में नगर परिषदों की संख्या कितनी है? झारखंड राज्य में नगर परिषदों की संख्या कितनी है? कुल 21 है। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो यह 2001 में शुरू की गई थी। अगला देखें, इसमें कौन सा आर्या योजना के बारे में कौन सा कथन जो है सत्य है? आर्या योजना 2017 में प्रारंभ किया गया था, ये भी सही, ये तो सही है बिल्कुल। अगला देखेंगे कि इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को कृषि क्षेत्र में आकर्षित करना है, यह भी सही है। इस योजना का क्रियान्वयन जो है आत्मा संस्था के जरिए किया जाएगा, ये भी सही है। प्रत्येक गांव के 2 युवक को चयनित कर उन्नत कृषि कार्य का प्रशिक्षण दिया जाएगा, यह भी सही है। तो इसके जो है उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला देखेंगे कि निम्न में से किस योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2022 को की गई थी? तो किसकी योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2022 को की गई थी? मुख्यमंत्री सारथी योजना, ये भी सही है। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, ये भी सही है। एकलव्य प्रशिक्षण योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ये भी सही है। उपयुक्त सभी की योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2022 को शुरू की गई। अगला प्रश्न देखेंगे कि यूनिवर्सल पेंशन योजना, सर्वजन पेंशन योजना के बारे में सत्य कथन को चुनिए कि इसके बारे में सत्य कथन कौन है?
ठीक है, तो इसके बारे में सत्य कथन क्या है? देखिए 15 नवंबर 2021 से लागू की गई इस योजना का लाभ जो है 60 वर्ष या उससे अधिक सभी बुजुर्गों को लाभ दिया जाएगा। बिल्कुल सही है। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत संचालित पेंशन योजनाओं में एपीएल और बीपीएल कार्ड की वैधता समाप्त कर दी, यह भी सही है। इस यूनिवर्सल पेंशन योजना नाम दिया गया है। इस योजना के लाभ लेने के लिए सिर्फ एक उम्र सीमा है, एक सीमा जो आयकर दाता की श्रेणी में ना होते हैं, ये भी सही है। अगला प्रश्न है कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को 5 तारीख को प्रतिमाह 1000 रुपये उसके बैंक खाते में प्राप्त होगी, तो यह भी सही है। ये सारे सही हैं। देखिए उपयुक्त सभी डी। अगला प्रश्न देखिए कि झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियां कितनी हैं? अनुसूचित जनजातियां कितनी हैं? देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। आंसर है डी 32। इसके बारे में जरा जान लें कि 32 जनजातियों में 24 जनजातियां जो प्रमुख जनजातियों की श्रेणी में आती हैं, जबकि 8 जनजातियां कौन कौन? बिरहोर, कोरवा, असुर, पहरिया, पिरजिया, सुरैया पहाड़िया, माल पहाड़िया तथा सबर आदिम जनजातियों की श्रेणी में आते हैं। देखिए फिर से सुन लीजिए, 32 जनजातियों में 24 जनजातियां जो प्रमुख जनजातियों की श्रेणी में आती हैं और 8 जनजातियां जो हैं आदिम जनजातियों की श्रेणी में आते हैं। आदिम जनजातियों का नाम जान लीजिए कौन कौन? बिरहोर, कोरवा, असुर, पहरिया, बिरजिया, सुरैया पहाड़िया, माल पहाड़िया तथा सबर। संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित हैं? तो इसमें जो है 8 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। ठीक है, और इसमें जो क्या क्या नाम है विवाह का? सबसे जो सर्वाधिक प्रचलित विवाह उसका क्या नाम है? किरिंग बापला। ध्यान रखिए, किरिंग बापला, किरिंग जवाई, इतूत, निर्बोलोक, टूनकी दिलीप बापला, घरदी जवाई एवं सांगा इनके प्रमुख विवाह हैं। संथाल में विवाह को बापला कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, संथाल में विवाह को बापला कहा जाता है। इसके साथ ये सत्र समाप्त हुआ। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा, जरूर कमेंट करके बताएं कि सत्र आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मैं निरंतर ऐसे सत्र लेकर आपके बीच में आता रहूंगा। चैनल में जुड़े रहने के लिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।